स्वप्न तो हमने भी देखा है और पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं कि एक दिन युग परिवर्तन होगा। महाराज जी समाधि से लौटकर आएंगे और इस विश्व की गोद में नवीन युग खेलेगा। परंतु इस समय अभी भी शर्त वही है, घोर निशा का गर्भ चीरकर नवयुग जन्म लेगा। ये कौन सी घोर निशा, कौन सी घोर अंधकार की ओर महाराज जी ने इशारा किया था? कोई बाहरी रात्रि, कोई बाहरी निशा नहीं। हमारे विकारों की रात्रि को चीरकर, हमारे अहंकार को तोड़कर, हमारी घृणा द्वेष की भावनाओं को रौंदकर नवयुग का जन्म होगा। फिर स्वयं पूछें, सोच कर देखें, क्या इस पूरे के पूरे प्रकरण में पीड़ा नहीं होगी? पीड़ा तो होगी। जब जब भी सेवा में अहंकार टूटेगा तब तब पीड़ा होगी। जब जब घृणा और द्वेष की भावनाओं में जलाना पड़ेगा तब तब पीड़ा होगी। जब जब भी अपनी वासना और कामनाओं की प्रवृत्तियों को, उन्हें दूर कर कर, रौंद कर साधना में मन लगाना पड़ेगा ना, तब तब पीड़ा होगी। किंतु जब जब भी मन घबराने लगे, ऐसे में धैर्य की लड़ी टूटने लगे, संशयों के बीज फूटने लगे, तो उस समय स्वयं को जरूर याद दिला देना कि अगर एक मां एक छोटे से साधारण से शिशु को जन्म देने के लिए इतनी पीड़ा सह सकती है, तो क्या हम नए युग के सृजन के लिए नहीं कर सकते? क्या हम महाराज जी के उद्देश्य को, जो विराट लक्ष्य महाराज जी लेकर आए हैं, क्या उसको पूर्ण करने के लिए स्वयं को नहीं गढ़ सकते, स्वयं का निर्माण नहीं कर सकते? आज प्रश्न करें अपने आप से। चलिए अंत में चलते चलते आपको एक और भक्त की गाथा जरूर सुनाना चाहेंगे। एक ऐसे भक्त की जिसको आप जानते भी होंगे और जानकर भी नहीं जानते होंगे। नाम हजारों हजारों बार सुना होगा पर सुनकर भी नहीं सुना होगा। क्या पहचान पाए हम किस भक्त की बात कर रहे हैं? नहीं? एक हिंट देते हैं। हर गणेश चतुर्थी पर हर गणपति भक्त इस भक्त का नाम ऊंचे ऊंचे जोर जोर शब्दों में, ऊंचे ऊंचे स्वरों में खुद अपने मुख से लिया करता है। क्या हुआ? अभी भी क्लिक नहीं किया? तो चलिए अब इस भक्त का नाम आपके ही मुख से बुलवा लेते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, गणपति बप्पा मोरया। कभी सोचा कि आखिर गणपति बप्पा के साथ ये मोरया शब्द क्यों जोड़ दिया गया? एक बार महाराज जी ने ये बात बताई थी, आज आपके साथ शेयर करते हैं। महाराज जी ने कहा कि मोरया का पूरा नाम मोरया गोसावी था। फैक्चुअली ये 14th सेंचुरी में भगवान गणपति के बहुत बड़े भक्त हुए। गणपति की मूर्त को सजाते, लड्डुओं का भोग लगाते, फूलों का हार पहनाते और दिन रात उन्हीं की अर्चना में, उन्हीं के पूजन में लगे रहते। मन से एक ही प्रार्थना हर क्षण निकलती रहती, मोरे आ प्रभु मोरे आ, यानी मेरे सामने आ, मेरे सामने आ और मेरे विकारों का हनन कर दे। लोगों का मानना है कि मोरया मोरया कहते कहते ही उनका नाम मौर्या पड़ गया था। इसी तरह समय व्यतीत होता गया, प्रार्थनाएं पुरजोर होती चली गई और आखिरकार एक दिन मौर्या पर भगवान गणपति की कृपा हो ही गई। उनके जीवन में एक पूर्ण सतगुरु आ गए। गुरुदेव ने मौर्या से कहा, मौर्या अरे तू तो गणपति का भक्त है ना, जो गणों के पति है, जो सद्गुणों के स्वामी है। फिर ऐसे में उनके भक्त के भीतर से भी तो ऐसे ही गुण निकलने चाहिए, उसका भी तो ऐसे ही सद्गुणों से श्रृंगार होना चाहिए। इतना सुनना था कि ये बात मौर्या के भीतर जाकर लग सी गई। गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, क्या करूं, कैसे अपने सद्गुणों को धारण करूं, कैसे अपने गणपति का सच्चा भक्त बन पाऊं। गुरुदेव ने कहा, मौर्या मार्ग तो केवल एक है, जा ध्यान में उतर जा, ज्ञान अग्नि से जुड़ जा, स्वयं को तपा दे, कुंदन कर ले और श्रेष्ठ गुणों को धारण कर ले, सद्गुणों को अपने भीतर बसा ले, तभी तो गणपति का सच्चा भक्त कहला पाएगा। बस गुरुदेव के मुख से ये शब्द निकले और मौर्य ने गांठ बांध लिए। इतिहास बताता है कि उसी क्षण मौर्य ने अपने कक्ष के किवाड़ों को बंद किया
और ध्यान में गहरा उतर गया। इतना गहरा उतर गया कि अपनी ज्ञान अग्नि के साथ पूरी तरह से एकमिक हो गया, लीन हो गया, उसी में जज्ब हो गया। और उधर चिंचवड़ गांव, चिंचवड़ जहां पर मौर्य ने ध्यान समाधि ली, पूरे के पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि मौर्य ने स्वयं को अग्नि के सुपुर्द कर दिया है। पर भाइयों और बहनों, मौर्य ने किसी बाहरी अग्नि में कूद नहीं लगाई थी, किसी बाहरी अग्नि में स्वयं को अर्पित नहीं किया था। अब इतनी चर्चा के बाद हम और आप, और इस बात का प्रमाण मिलता है इस स्टोरी के सेकंड हाफ से, जब मौर्य की इसी ध्यान साधना से एक दिन भगवान गणपति प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, मौर्य मांग, आज जो चाहता है मांग ले, तुझे मैं वही दे दूंगा। मौर्य ने कहा, प्रभु मांगू, पर क्या मांगू? जिस मन में इच्छाएं उठती थी वो तो कहीं बहुत पीछे छूट गया है, अब क्या मांगू? गणपति और प्रसन्न हो गए। कहा, मौर्य तभी तो तुझे कुछ देना चाहता हूं। तूने ऐसे सद्गुणों से अपना श्रृंगार कर लिया है और मुझ गणपति को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए आज अपने लिए ना सही मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। उस समय मौर्य ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु बस फिर तो इतना ही देना कि मैं आप में पूरी तरह से लीन हो जाऊं, मेरा और आपका ऐसा अटूट बंधन बंधे जो कभी कभी ना टूट पाए, किसी के तोड़ने से भी ना टूट पाए। गणपति ने अपने हाथों को उठाया, तथास्तु कहा, और बस तब से लेकर आज तक गणपति बप्पा और मौर्य का ऐसा अटूट बंधन बंधा कि हर गणपति भक्त के मुख पर सज गया, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। साधकों, हमारा इतिहास ऐसी कितनी ही गाथाओं से भरा है। कब तक हम इतिहास की गाथाओं को पढ़ते भर रहेंगे? कब तक इन शिष्यों और भक्तों की गाथाओं को सुन सुनकर खुश होते रहेंगे? आज स्वयं से प्रश्न करें कि यदि इतिहास के भक्त ऐसा कर सकते हैं तो आज हम सद्गुरु भगवान के शिष्य क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है? क्या नहीं मिला हमें भी तो महाराज जी का वो कृपा प्रसाद मिला है, उनका प्रेम मिला है, सब कुछ मिला। फिर क्यों हमारे प्रयासों में देरी हो रही है? क्यों आज साधना में कमी हो रही है? क्यों ये विकार हम पर हावी हो रहे हैं? क्यों हम सद्गुणों से अपना श्रृंगार नहीं कर पा रहे? साधकों, ये समय केवल इतिहास सुनने का नहीं है, बल्कि आज इतिहास गढ़ने का समय है, इतिहास रचने का समय है। इसलिए उतरे अपने गहरे ध्यान के कुंड में, जलाएं भीतर की ज्ञान अग्नि को, तपा लें स्वयं को, कुंदन कर लें, श्रेष्ठ भावनाओं को धारण कर लें। उस समय तो एक रानी पद्मिनी थी जिसने जौहर किया और इतिहास रच दिया, परंतु आज भाइयों और बहनों, यदि महाराज जी के शिष्य, हजारों लाखों शिष्य इस ज्ञान अग्नि में जौहर करेंगे तो इतिहास स्वयं रचेगा, और ऐसा इतिहास रचेगा, ऐसा जो ना तो पहले कभी रचा गया और ना ही आगे कभी संभव हो पाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ये समय हमसे कुछ मांग रहा है, ये समय हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, कुछ उम्मीदें रखता है, और वो क्या उम्मीद रखता है, हमसे क्या कहना चाहता है, आइए हम भी श्रवण करते हैं। फिर इतिहास रचाने को शिष्यों की टोली निकल पड़े, एकमात्र संकल्प हो जौहर ऐसी रग रग पड़े। जौहर दिखलाने की रुत अब फिर से आई है, जौहर दिखलाने की रुत अब फिर से आई है। देखना है अब कौन मौर्य, कौन पद्मिनी बाई है।
इस समय कौन महाराज जी का मौर्य और कौन आध्यात्मिक जौहर करने वाली पद्मिनी बाई बन पाएगा? भाई और बहनों, ये तो समय ही तय करेगा। किंतु आज हम अपने सद्गुरु भगवान को प्रसन्न करने का एक ईमानदार प्रयास जरूर कर लें। ये समय हमसे बस यही उम्मीद रखता है, यही मांग रखता है। तो बोलिए, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय।